बजट आया है, इसमें सोलर की कीमतों में कोई कमी हुई? तकरीबन 50% हो गई है। बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला। सर ना कोई नया टैक्स लगा है ना कोई रिलीफ मिला है। ये 580 किलोवाट की जो प्लेट है कितने की है? 43, 44, 45, 46 जैसी क्वालिटी वैसा रेट। ये जो एक 20-22 हज़ार 24 हज़ार में मिल रही है वो कौन सी है? ई पेयर माल भी तो आता है ना मार्केट में। आपके अंदाजे के मुताबिक इस मार्केट में किन के पास 2 नंबर जो हैं वो प्लेटें पड़ी? जितने पठान बैठे हुए हैं बस अल्लाह अल्लाह ही है। इसका हल कौन निकालेगा कि सबको यही? उनको निकालना चाहिए कि बॉर्डर से 2 नंबर माल ना आए। इन लोगों मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी है, उनका माल यहाँ नहीं आता। मार्केट में ये भी रुझान पाया जा रहा है कि एक 2 नंबर प्लेट भी आ रही है, 1 नंबर भी है, तो इसकी पहचान आम आदमी को कैसे होगी? मोबाइल में इसका सॉफ्टवेयर है, QR स्कैनर से जब वो स्कैन करते हैं तो वो कंपनी का नाम और उसकी ID शो हो जाती है। कहा जा रहा है टैक्स लगने जा रहा है, तो कितना लगता है कि कितनी कीमतों में इजाफा हो जाएगा? किसी का दिमाग ख़राब हो जाए तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम जी। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। सर मुझे बताएं कि ये बजट आया है, इसमें सोलर की कीमतों में कोई कमी हुई? कमी होगी इंशाल्लाह। बजट आ गया है लेकिन कमी हुई या नहीं? कमी नहीं हुई, अभी कमी नहीं हुई। पहले को कमी हुई थी? पहले कमी हुई है, वही उसी पे रुका हुआ है। कितनी कमी हुई थी? तकरीबन 50% हो गई है। 50% कमी हो गई है। फॉर एग्जांपल कि ये जो प्लेट पड़ी हुई है ये पहले कितने की थी और अब कितनी? वाली जो 580 वाली थी ना पहले, जी, वो कोई 48-50 की थी। अच्छा। अब वो है 24,000 रुपये की। अब वो 24 हज़ार की। हाँ, डबल ग्लास वाली। अच्छा, इसके अलावा आपका दूसरा भी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, उसमें ये डिश हैं, LCDs हैं, LEDs हैं, सारी चीज़ें हैं, उनमें बजट के ऊपर कुछ कमी हुई? LCD के ऊपर सुनने में आया कि टैक्स लगा है, वो पैनल वगैरह महंगे हो जाएंगे। ठीक है ना, बॉडी तो लोकल तैयार होती है, वो सस्ती है। तो पैनल महंगा होगा। पैनल महंगा होगा। तो अभी आपके पास क्या रेट आ रहे हैं? आप मार्केट से उठा रहे हैं, तो अभी कोई उन्होंने मज़ीद टैक्स लगाए हैं, मज़ीद कोई पैसे बढ़े हैं या नहीं? अभी वही रेट है, सुनने में आया है कि हफ्ता 10 दिन में रेट बढ़ जाएगा। कितना को बढ़ेगा, कोई अंदाज़ा? तकरीबन कोई 1000 रुपया पड़ेगा पर पीस। पर और कितने का पीस होता है आपका ये, अगर 32 इंच की LED है? 18-19 हज़ार का होता है, फिर हो जाएगा 21,000 का हो जाएगा। मतलब 1000 रुपया पर पीस के ऊपर। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा भी आपका कोई है इस तरह? रिसीवर का, डेशन टीने के रिसीवर का, वो उनके ऊपर भी कोई बड़ी 200 पड़ेगा, 200-300 बढ़ जाएगा। टैक्स लगा है? हाँ जी, लगा है। तो ये क्या वजह है, क्यों टैक्स लगाए जा रहे हैं हर चीज़ पर? हर बाहर बंदा जब आता है, खाने पीने को कोई ना कोई तो बहाना चाहिए होता है ना। हाँ जी, ये आए हैं, ये भी कुछ खाएंगे, खा पी के तो फिर जब ठंडे हो जाएंगे फिर कहेंगे इसको छोड़ दो, ख़त्म करो इसको। ठीक है ना, हर बंदा ऐसे ही करता है। ये भी आए हैं, दिहाड़ी लगाएंगे, साइड पे हो जाएंगे। तो ये आम आवाम को इससे, इस बजट से कितना रिलीफ मिला? और रिलीफ का मिलना है, इधर इस दुकान का 1 लाख रुपया किराया देते हैं, हर महीने जेब से डाल के देते हैं। हर महीने जेब से जाता है, माल ख़त्म हो जाता है, दुकान खाली हो जाती है, फिर पैसे पकड़ पकड़ के डालते हैं, फिर ऊपर लेके आते हैं, फिर किराए का टाइम आता है, फिर दुकान नीचे चली जाती है। क्या वजह, क्यों ऐसे हालात हैं? लोगों के पास पैसे ही नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे लोग देखें कमज़ोर हो गए हैं। आज का पूरे दिन में आपका कितना मैक्सिमम, पहले कितनी सेल होती थी और अब आज कितनी हो रही है? पहले सेल होती थी 2016-17 में 2-3 लाख कमाई होती थी। कमाई होती थी, अब 2-3 लाख रुपया हर महीने वापस जा रहा है। खुद डालना पड़ रहा है। खुद डालना पड़ रहा है, कर्जा ले लो, किसी के पैसे ऊपर चढ़ जाएंगे, किसी से माल उठाया हुआ है तो वही माल बेच के किराया चला जाएगा, फिर वो पीछे पीछे रहेगा कि मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। इस तरह के सिलसिले हैं, बहुत बुरे हालात हैं। अच्छा, ये अचानक इनकी कीमतों में कमी हो गई, तो क्या इससे आपको कोई नुकसान हुआ? नहीं नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं है। स्टॉक है ही नहीं आपके पास, तो कहाँ से फिर, अगर कोई आता है आपके पास लेने तो फिर कहाँ से मंगवाते हैं? वो इधर ही आर्डर ले लेते हैं उसका। आप मंगवा देते हैं? हाँ, वो वहाँ से मंगवा के रक्शे में भेज देते हैं, रक्शे का किराया वो घर में दे देते हैं। अच्छा, आपको मतलब कोई नुकसान नहीं हुआ? और फ़ायदा? फ़ायदा है, 1500 बच जाता है प्लेट में। और अब आवाम आ रही है सोलर की तरफ? बहुत ज़्यादा, अच्छा, बहुत ज़्यादा आ रही है, 80% तकरीबन आ रही है माम। आवाम को रिलीफ मिल रहा है सोलर में? बिल्कुल मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। क्या सोलर ख़रीदने आए हैं? जी जी, क्या कुछ कमी आई है, महंगे हुए हैं कैसे? वही रेट है जो बजट से पहले था, सेम ही रेट है, बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। सर क्या जो है कह रहे हैं कि बजट में कोई रिलीफ नहीं मिला? सर ना कोई नया टैक्स लगा है ना कोई रिलीफ मिला है। ये उन्होंने कहा है कि ये यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, तब हो सकता है शायद इसका रेट नीचे आ जाए। जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग होगी तब इसका रेट नीचे आएगा। उम्मीद तो है, उम्मीद तो है। अभी ये 580 किलोवाट की जो प्लेट है कितने की है? ये आज का रेट मैं आपको नहीं बता सकता। ओवरऑल बता दें, लमसम। 43, 44, 45, 46 जैसी क्वालिटी वैसा रेट।
और ये जो एक 20-22 हज़ार 24 हज़ार में मिल रही है वो कौन सी है? बी पेयर माल भी तो आता है ना मार्केट में, वो भी तो है। क्वालिटी वाइज हाँ जी, फ़र्क होता है बी पेयर माल का। तो लोगों आम आदमी को कैसे पहचान होगी कि ये अच्छी क्वालिटी है ये ख़राब है? जैसे एक नई जूती और पुरानी जूती में फ़र्क है। अगर आप दोनों पैनल साथ रखेंगे आपको फिनिशिंग से ही अंदाज़ा हो जाएगा। अंदाज़ा हमें करवा दें, हमें दिखा दें। मगर मेरे पास बी पेयर नहीं पड़ा हुआ, ए पेयर पड़ा हुआ है। जो आपके पास पड़ा है वो दिखा दें। इनकी फिनिशिंग चेक करें। इनकी फिनिशिंग के ऊपर ही जाहिर है वो जो समग्र माल है वो ज़रा रफ़ होता है, पता चल जाता है। वो देखने से पता चल जाता है, बिल्कुल पता चल जाता है। आम आदमी है जो बेचारा, आम आदमी को मुश्किल है। फिर कैसे, फिर कौन इसका हल कौन निकालेगा कि सबको यही गवर्नमेंट को निकालना चाहिए कि बॉर्डर से 2 नंबर माल ना आए। कौन से बॉर्डर से आ रहा है? सबको पता है। चमन हाँ, आपको पता है चमन बॉर्डर से बेबा वीडियो बनी हुई है। ये सोलर वहाँ से आ रही है? सोलर आ रहा है। ये तो कहते हैं कि चीन से, अमेरिका से, और ये देखिए अमेरिकन टेक्नोलॉजी तो बहुत महंगी है, बहुत अफोर्डेबल नहीं है। अमेरिकन गाड़ी क्या और चाइना? है, क्या अमेरिकन गाड़ी अफोर्डेबल है पाकिस्तान में? हाँ या ना? नहीं वो तो ठीक है ना, डेफिनेटली वो अमेरिकन टेक्नोलॉजी, इन लोगों मुल्कों के पास टेक्नोलॉजी है, उनका माल यहाँ नहीं आता। और चाइना का, चाइना का तो आता है वो। तो चाइना की जो आ रही है सोलर प्लेट वो कितने की है? वो तकरीबन 44 से रेट शुरू होता है, 43-44 रुपये पर वाट। ठीक है, जो सही माल है। ठीक है, और जो 2 नंबर है 2 नंबर का ज़ाहिर है उसका रेट कम वो हो। 20-22 हज़ार। हाँ तकरीबन और ये दोनों में फिर इसका ये बता दें कि कौन सी प्लेट कितना अरसा चलती है, लाइफ इनकी वारंटी? ऑलमोस्ट जो होती है ना वो तकरीबन 10 से 1 साल तो आसानी से गुजार देती है। अच्छा, ठीक है, दूसरी जो बी पेयर है निकाल दी तकरीबन वही है, मगर वोल्ट एम्पेयर कम कर देती है जल्दी। वोल्टेज कम कर देती है। हाँ जी, वोल्ट और एम्पेयर कम कर देती है। हाँ जी, ये फ़र्क होता है। तो अब आपको, आपके अंदाजे के मुताबिक इस मार्केट में किन के पास 2 नंबर जो हैं वो प्लेटें पड़ी? ये तो सीधी सीधी लड़ाई है। नहीं, अंदाज़ा बता दें ना ओवरऑल। नाम ना बताएं, आप सिर्फ ये बता दें कि इतने लोग। जितने पठान बैठे हुए हैं बस अल्लाह अल्लाह ही है। सर, बजट के बाद सोलर पैनल्स की कीमतों में कोई कमी आई है या इजाफा हुआ, टैक्स लगा? ज़्यादा कमी तो नहीं आई, वही रूटीन से जो चल रहा है वही है, बड़े नहीं है, वही चल रहे हैं। वही चल रहा है रेट। अच्छा, दूसरा मार्केट में ये भी रुझान पाया जा रहा है कि एक 2 नंबर प्लेट भी आ रही है, 1 नंबर भी है, तो इसकी पहचान आम आदमी को कैसे होगी? आम आदमी माशाल्लाह जैसे कि सोशल मीडिया पे भी लोगों ने अवेयरनेस दी हुई है, तो वो खुद ही आके स्कैन कर लेते हैं। मोबाइल में इसका सॉफ्टवेयर है, और जैसे ही वो सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो जो स्कैनर QR स्कैनर से जब स्कैन करते हैं तो वो कंपनी का नाम और उसकी ID शो हो जाती है। और पता चल जाता है? दैन ये वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। और अगर वो QR कोड से शो ना हो फिर? ना हो तो वो फिर कहते हैं हमने नहीं लेनी। अच्छा, हाँ, ये इस दौर के। लेकिन ये भी तो है ना कि बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं और बहुत सारी कंपनीज टेक्नोलॉजी भी यूज़ करती हैं, और वो अपना जो है उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया होता है, उससे QR कोड स्कैन करते हैं तो उनकी कंपनी शो हो जाती है। वो कैसे फिर? देखिए, अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो ज़ाहिर बात है, अगर मैं बेच रहा हूँ तो मेरे दुकान का जो गुडविल है या मेरे शॉप के जो राइट्स हैं वो, यानी कि अगर आपने कस्टमर को 2 नंबर चीज़ दे दी दोबारा तो वो नहीं आएगा। अच्छा, तो पहली बात है कि दुकानदार से भी आप वारंटी लें, और अगर दुकानदार ढीठ हो जाता है, ज़ाहिर इस जहान नहीं अगले जहान तो उसकी पूछगिछ है। तो जहाँ तक ये है कि कस्टमर भी बहुत शार्प है, और अगर कोई मासूम कस्टमर एक आधा निकल आए या 10 निकल आए तो वो फिर अल्लाह तवक्कल है, अल्लाह करे वो सही जगह पे जाए। अच्छा, कहा जा रहा है टैक्स लगने जा रहा है, तो कितना लगता है कि कितनी कीमतों में इजाफा हो जाएगा? ये आपने बात बड़ी अच्छी की, क्योंकि ये बड़ी गहरी बात है कि टैक्स लगने जा रहा है, क्योंकि हमारे वज़ीर जिनको हम वोट डालते हैं वो क्या यही कुछ करने आए हुए हैं कि कहाँ से तोड़ना है, कहाँ से जोड़ना है। जैसे कि इन्होंने रेंटल प्लांट पे इन्होंने बहुत सारी टैक्स लगवा दिया हुआ है। हम इनसे ख़ुद सवाल करना चाहते हैं कि क्या ये सोलर पे भी यही काम करेंगे कि जो रोशनी आ रही है उससे, यानी कि बड़े बड़े यूनिट्स जो लगे हुए हैं उन पे, ये जैसे ये सामने यूनिट बड़ा लगा हुआ है तो ये उन पर थोड़ा बहुत टैक्स लगाएंगे। जो आम छोटे इदारों पे या छोटे पैमाने पे जिस बंदे ने 1 प्लेट ली हुई है, 2 प्लेट ली हुई है, ये तो एक मज़ाक़ा खेज़ बात है कि आप उन पे टैक्स लगा दें और लग जाएगा तो फिर क्या होगा? कबूतर लिए हुए वैसे तो फिर उनको, उन लोगों को जो लगा रहे हैं उनको वोट तो बिल्कुल नहीं मिलेगा।
वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं मिलेगा, हम बिल्कुल टैक्स like और नहीं टैक्स करेंगे, और टैक्स लग जाएगा तो क्या होगा? बिल्कुल लाइक नहीं करेंगे उनको। टैक्स लग जाएगा तो क्या होगा? टैक्स तो देखिए ऐसे कई टैक्स लगे हुए हैं जो बिजली के बिलों पे आ रहे हैं, तो आप उनको ना चाहते हुए भी दे रहे हैं, तो किसी का दिमाग ख़राब हो जाए तो उसका आप कुछ नहीं कर सकते।